जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 31 से देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो डाल दिया गया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। चलिए ज़्यादा समय न गवाते हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है 31 नंबर सेट का। चलिए देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे। कौन थे? सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, जिनकी राजधानी लखनऊ थी। क्या थी राजधानी इनकी? लखनऊ थी। तो सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, जिनकी राजधानी लखनऊ थी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। और ये जो होता है गद्दी पर 1500 हुमायूं जब मरता है, हुमायूं इसके पिता जब मरते हैं 1556 ईस्वी में, यह गद्दी पर बैठता है। पूछा जाता है कि जब अकबर गद्दी पर बैठा है तो उस समय उसकी आयु कितनी थी? उस समय उसकी आयु थी 12 वर्ष। कितनी थी? 12 वर्ष थी। 12 की 14 वर्ष थी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। एक सेकंड, चलिए आगे देखते हैं। मतलब अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। और जन गण मन की बात करें तो 52 सेकंड लगता है, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बोल रहा है अगला प्रश्न की सर्वप्रथम राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 के मद्रास के अध्यक्ष बनाए गए थे। कह रहा है कि मेहरौली या दिल्ली में स्थित लौहगढ़ स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। तो पूछ सकता है कि मेहरौली जो में दिल्ली में है, लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बनिहाल जो कि जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित है। तो बनिहाल एक दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये पीर पंजाल में पड़ता है। अगला है कि संविधान के भाग 9 में पंचायतों का और 9 के क में नगर पालिका का उल्लेख है। 9 के क मतलब पंचायत और 9 के ख में नगर पालिका, याद रखिएगा। 9 बोलिए, 9 का क बोलिए, पंचायत हो जाएगा। काकोरी कांड में सर्वप्रथम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई थी। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। खरीफ फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन तब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य के शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। तब आगे देखते हैं। बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को आई थी। तो प्रथम औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में आई थी। तो प्रथम औद्योगिक नीति 1948। अगर सेकंड पूछेगा, सेकंड औद्योगिक नीति कब आई थी? तो 1956 में आई थी, 1956 जवाहरलाल नेहरू के समय। अगर लास्ट वाला पूछेगा तो लास्ट औद्योगिक नीति 1991। इसी में LPG दिया गया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक ना। आगे याद रखिएगा। सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी होती है? स्टोन फिश मछली होती है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी है। तो भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी है। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग वह पहले गवर्नर थे जिनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही जब लंदन गए थे तब चलाई गई थी। वर्तमान के अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम। बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया इज फॉर सेल के लेखक चित्रा सुब्रमण्यम है। झूम की खेती के लिए प्राचीनतम राज्य नागालैंड है। बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन करने से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आइस हॉकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय
न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल धौलावीरा गुजरात राज्य में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जेमबर्ग है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो सीपी राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला कौन थे? तो मिर्जा बनट। मरणोपरांत इन्हें दिया गया था अशोक चक्र 1987 में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। आगे याद रखिएगा, बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। थुम्बा जो है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1962 में की गई थी। तो थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1962 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है। तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है, याद रखिएगा। पंबन द्वीप जो है भारत को श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। संविधान में आपात संबंध का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो आपात कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से। 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भीमेश चंद्र बनर्जी थे। कब? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में। आगे देखते हैं, रावत भाटा जो है राजस्थान में। कैगा अगर पूछेगा, कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कुरनकुलम तमिलनाडु में, याद रखिएगा। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन सैन फ्रांसिस्को में होता था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन क्या होता था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अगला देखते हैं, लॉर्ड रिपन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1907, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बोल रहा है कि लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए, याद रखिएगा। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, याद रखिएगा। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और पहले गुरु गुरु नानक थे। सिख वंश की स्थापना किए थे गुरु नानक ने। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। आगे देखते हैं, बेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है। थल समीर तथा समुद्री समीर बनने के कारण संवहन, यानी कि थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? संवहन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन एरिक बिन मेमर था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन कौन था? तो एरिक बिन मेमर था। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। भारत की पहली बार जनगणना 1872 में मियो के शासनकाल में हुई थी और 1881 में जो हुई थी, 1881 में रिपन के शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर होने लगा। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुआ था। मियादी ज्वर, जिसे हम लोग टाइफाइड भी बोलते हैं, के इलाज में प्रभावी दवा क्लोरोमाइसिटिन है। अगला है सेट नंबर 35। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई 8611, अगर पूछेगा माउंट एवरेस्ट 8850 हो जाएगा, 8850 मीटर।
समाचार पत्र मराठा का संपादक बाल गंगाधर तिलक ने किया था। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। टेबल टेनिस खेल के जन्मदाता इंग्लैंड है। प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल। ज्वार किसके कारण आता है? चंद्रमा के कारण आता है। चंद्रमा के मतलब चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमता है, इसीलिए उसके उसके आकर्षण से जो होते हैं समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। अशोक के लेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। क्या होती है? शून्य प्रतिरोधकता होती है। हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। वेलूर जो होती है वेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। तो वेलूर जो है यांगची नदी के तट पर स्थित है। गोकक जलप्रपात बेलागावी में स्थित है। तो गोकक जलप्रपात कहाँ है? बेलागावी में स्थित है। अगला प्रश्न, दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। तो दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कि विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। ज्यामिति के जनक यूक्लिड को कहा जाता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य छोटी बचतों को बढ़ावा देना है। क्या बोल रहा है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य छोटी बचतों को बढ़ावा देना है। अगला है कि केंद्रीय असेंबली में बम भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। पिग्मी जनजाति का निवास कांगो बेसिन में हो, जो कि पेड़ों पर निवास करते हैं, याद रखिएगा। तो पेड़ों पर निवास करने वाले लोग कहाँ रहते हैं? तो कांगो बेसिन में। वर्णांता से संबंधित रोग लाल एवं हरा है। एसएमएस का अर्थ क्या होता है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। आगे देखते हैं, पुस्तक मिकी माउस के लेखक कौन है? तो मिकी माउस किसकी रचना है? तो वाल्ट डिस्नी की मिकी माउस। आगे देखते हैं, पोलियो टीके का आविष्कार जॉन ई साल्क ने। तो पोलियो टीके जॉन ई साल्क ने किया था। निदर्द रोडेशिया का नया नाम जामीबिया है, ठीक है। तो नादर्स रोडेशिया का नया नाम जामीबिया है। वाइस मेल का आविष्कार गॉर्डन मैथ्यूज ने किया था। सुंदरवन को मैक्रो डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। भारत मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशतता 65% होती है। विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। विली विली याद रखिएगा। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 ईस्वी में और क्या हुआ था बताइए? तो 1907 ईस्वी में टाटा की स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत पर विदेशी आक्रमण 11वीं शताब्दी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी गुलाम वंश की स्थापना किया था। आगे देखते हैं सेट नंबर 37, बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिरोज तुगलक दासों का सबसे बड़ा शौकीन था। इब्न बतूता ने दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बताया था। इब्न बतूता ने दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ा मंडी बतलाया था। अगला है कि भारत में बाबर का पानीपत विजय 1526 के प्रमुख कारण तोप का प्रयोग था, यानी कि तोप के प्रयोग के कारण पानीपत का युद्ध जीता था। वेनिस का सौदागर मार्को पोलो कुबलाई खान के दरबार में आया था, यानी कि वेनिस का सौदागर मार्को पोलो जो था कुबलाई खां के दरबार में आया था। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर जो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। अलवार विष्णु के तथा नयनार शिव के उपासक थे। अलवार जो है विष्णु के उपासक है और नयनार शिव के उपासक है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम स्पष्ट शब्द में कहा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अलीवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना। अब आप ये बताइए कि किसको मारकर बना? सरफराज को मारकर बना था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी में 23 जून 1757 में को युद्ध हुआ था। जब समस्त मांग की अपेक्षा समस्त पूर्ति अधिक हो तो बेरोजगारी पर, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है कि जब मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होने लगती है तो उससे बेरोजगारी पैदा होती है। वाटरलू का मैदान बेल्जियम में स्थित। वाटरलू का कब हुआ था? तो 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था।
नोबेल शांति पुरस्कार समारोह ओस्लो में आयोजित किया गया था। किसी निगम किसी निगम के लेन किसी निगम के लेनदार किसी निगम के लेनदार ब्रांड हार्डर या बंद पत्र धारक होते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी की पदवी धारण की थी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल के पहले ये पुर्तगाल के उपनिवेश था। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर किया जाता है। पानी पंचायत योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है और प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक वी.एस. मिन्हास हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर स्थित रहते हैं। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है और जादू टोना से संबंधित वेद अथर्ववेद है। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने ध्वंस किया था और हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती से संबंधित है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों का एक मंत्री परिषद था। इसी में कालिदास थे, धन्वंतरी थे। याद रखिएगा, कालिदास धन्वंतरी थे। संगमरमर का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी था। लॉन टेनिस जो है कोर्ट का माप 78 फुट। लॉन टेनिस में कोर्ट का जो माप होता है वो 78 फुट होता है। याद रखिएगा, 78 फुट होता है। आगे देखते हैं सेट नंबर 39। अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। हंटर कमीशन का गठन किस समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था? तो हंटर कमीशन का गठन 1882 में हुआ था। याद रखिएगा। यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। दूध के खराब होने का कारण लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि, गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था तथा लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वितीय में रद्द कर दिया गया था। 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। काकोरी क्रांति षड्यंत्र 1925 ईस्वी में हुआ था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो यानी कि जापान शहर है। याद रखिएगा। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। भारत का मसाला उद्यान केरल को कहा जाता है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है। पागल कुत्ते का काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता था। पागल कुत्ता जब काट देता है तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। डंकन मार्ग दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। फिर से देख लेते हैं। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है गुजरात में स्थित है और डंकन मार्ग दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। आगे देखते हैं। विश्व के अधिकांश भूकंप प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आते हैं। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया था। तो अल्तुनिया यानी कि रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था? तो अल्तुनिया के साथ विवाह किया था। आगे देखते हैं। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। याद रखिएगा। अगला कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। कहाँ से किया था? जगदीशपुर से किया था। बिहार में भी जगदीशपुर से। और रोहिणी क्षेत्र कहीं कहीं आ जाता है। याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को पीत बिंदु कहते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। मीमांसा दर्शन के जैमिनी है। अगर योग दर्शन पूछे तो योग दर्शन के कौन हो जाएंगे? तो योग दर्शन के हो जाएंगे पतंजलि हो जाएंगे और न्याय दर्शन के गौतम हो जाएंगे। सांख्य दर्शन के कपिल हो जाएंगे। याद रखिएगा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के विभाजित करती है। रेडियो संचरण में एफएम का आशय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से होता है। अगला प्रश्न है कि
पृथ्वी पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान पाइथागोरस था। संतुलित कीमत का अर्थ होता है मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित कीमत। नोबेल पुरस्कार प्रथम मुसलमान प्राप्तकर्ता कौन थे? तो शिरीन इबादी। तो नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन थी? तो शिरीन इबादी थी। शिरीन इबादी है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सीट नंबर 41। बोल रहा है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब मोहन बगान है, जो कि 1889 है बना था। मैनर हिंद रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। मैनर हिंद और मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। अगला है कि प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। चंदर बदाई ने पृथ्वीराज रासो को ब्रजभाषा में लिखा। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है पुस्तक को ब्रजभाषा में? चंदर बदाई ने। अजंता के चित्र टेम्परा स्टाइल में बनाई गई हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांशों का अंतर 47 अंश है। क्या है? 47 अंश है। टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है। क्रिकेट मैचों का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण 1986 में दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। 1 KB में 1024 बाइट होता है। 1 KB में 1024 बाइट होता है, याद रखिएगा। और 1 MB में अगर पूछा जाए तो 1024 KB होता है। 1 KB अगर पूछा जाए कि 1 GB में, तो 1 GB में 1024 MB होता है, याद रखिएगा। मधुबनी कला का संबंध बिहार से है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में की थी। कला की गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। अकबर के राज्याभिषेक 13 वर्ष 4 महीने की आयु में कालनौर में हुआ था। तो पढ़े ना कि 1956 ईस्वी में बैठा था, तो 13 वर्ष 4 महीने का था जब ये राज्याभिषेक हुआ। प्रथम विश्व के देश का तात्पर्य विकसित देश है। तो पहले प्रथम देश में विकसित देश आते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सीट नंबर 42। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाई है। बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। हुमायूं के मकबरा वास्तुकार जो थे मीरक मिर्जा ग्यास थे का निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता अनेकजी मेंडर थे, जो कि यूनान के थे। अगला प्रश्न है कि इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट है। शुक्र ग्रह एक दिन पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। तो शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होता है। पृथ्वी का औसतम ताप 15 डिग्री सेल्सियस है। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की थी। तो भारत में प्रथम प्रेस किसकी देन है? तो स्थापना प्रेस की देन पुर्तगालियों के, जो कि 1550 में दे के गए थे। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरला में होता है। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। डोलाड्रम बेल्ट विषुवत रेखा के निकट है। तो डोलाड्रम बेल्ट विषुवत रेखा के निकट है। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम दामोदर घाटी निगम है। माउंट एवरेस्ट नाम भारत के एक महासर्वेक्षण सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई थी। प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रूडेंशियल सबको पता नहीं होगा। तो प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। कोलंबिया दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुई थी। TRAI का पूर्ण रूप क्या है? तो टेलकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। NPA का पूर्ण रूप तो नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी एवं पिता का नाम जोसेफ था। मगध की राजधानी गिरिवर राजगीर थी, जिसको उदयन ने पाटलिपुत्र लाकर किया था। अशोक के सबसे लंबा अभिलेख सातवां है। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था।
होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक चूंकि हेलविट कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। अर्जुन देव जो कि 5वें गुरु थे। अमृतसर नगर की स्थापना 1577 में गुरु रामदास ने किया था और रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 ईस्वी को किया गया था। IRDP का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। UNDP का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में किया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। बहमन वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे, याद रखिएगा। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। संसार में सर्वप्रथम लिखी गई संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के 1789 में लिखी गई थी। इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति जो कि 1688 में हुई थी। तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति बहुत एग्जाम में पूछा गया है, 1688 में हुई है। फ्रांसिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था, जिसके जन्मदाता मुसोलिन था, जिसका जन्म 1883 में रोमांगना इटली में हुआ था। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। तो इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम की यूके से अलग करता है। अगला प्रश्न है कि महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन था। अगला प्रश्न है कि 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। मुद्रास्फीति का कारण है उत्पादन में कमी और मुद्रा की पूर्ति में बढ़त। मुद्रास्फीति का उत्पादन में कमी और मुद्रास्फीति में बढ़त। आगे देखते हैं सेट नंबर 45। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1865 में की थी। इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में हुए थे, जो कि 12 अगस्त 16 अगस्त को हुआ था। अकबर की मां का नाम हमीना बानो था। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र काकरगोड में स्थित है। नारियल अनुसंधान केंद्र काकरगोड में है। भारी जल की खोज हेरोल्ड क्लेटोन यूरे ने किया था। तो भारी जल यानी भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है, D2O। और हेरोल्ड क्लेटोन यूरे ने किया था। बोल रहा है अगला प्रश्न कि शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई था। तो शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई था। इल्तुतमिश ने इक्ता सेना का गठन किया था। हुमायूं के माता का नाम माहम सुल्ताना था। हुमायूं के माता का नाम माहम सुल्ताना था। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी जो कि पाकिस्तान में हुआ था, नानकाना साहब। गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल नांदेड़ महाराष्ट्र में। और यूनानी लेखक को अमित्रघात बिंदुसार था। यूनानी लेखक का अमित्रघात बिंदुसार था। मुगलों की सेना व्यवस्था मनसबदारी पद्धति पर आधारित थी। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था, याद रखिएगा। राजा मतलब किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला प्रश्न है हम लोग का कि संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और संविधान का संरक्षक कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, जो कि उच्चतम न्यायालय 32 के तहत 5 रिट जारी करता है और 226 के तहत जो मतलब कि हाई कोर्ट जो होता है वो भी 5 रिट जारी करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव VS रमा देवी थी और सर्वाधिक भाषाएं भारत में बोली जाती है। भारत में 22 भाषाएं अभी तक वर्तमान 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगला सेट में हम लोग सेट नंबर 46 ले देखेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।